एक औरत ने अपने नाइट गाउन पर गुस्से में कई वार किए, फिर अपने शरीर से 300 सीसी खून निकाला और उसे सोफे के नीचे गिरा दिया और दरवाजे पर भी एक छोटी बूंद टपकाई। हत्या के दृश्य को और भयानक दिखाने के लिए औरत ने नाइट गाउन पर 10 किलो खून और छिड़क दिया। सारी तैयारी हो जाने के बाद वह ताक झांक करने वाला जो हमेशा उसे परेशान करता था, ठीक उसी समय उसके घर में घुस गया। आदमी जैसे ही अंदर आया, उसका पैर खून की उस बूंद पर पड़ गया। जैसे ही वह मुड़ा, उसने मरी हुई अन्ना को देखा और उस समय आदमी बुरी तरह डर गया। उसने जल्दी से नीचे देखा कि कोई नहीं है और फिर जल्दी से जमीन पर गिरी हुई चीजें उठाई और घबराकर भाग गया। हालांकि जैसे ही आदमी घर से बाहर निकला, मरी हुई दिखने वाली अन्ना तेजी से उठ बैठी। उसने जल्दी से अपनी मौत की तस्वीरें कैमरे से खींची और यह देखकर कि एक तस्वीर बहुत खराब आई है, उसने उसे हटा दिया और अपनी एक और तस्वीर खींची। फिर उसने अपना एक कढ़ाई का धागा निकाला, उसे छोटा करके खून के पास रखकर फोटो खींची। सारे सबूत रखने के बाद उसने अपने द्वारा बनाए गए हत्या के दृश्य को पूरी तरह से साफ कर दिया, ताकि यह भ्रम पैदा हो सके कि आदमी ने घर में घुसकर हत्या करने के बाद घटना स्थल को साफ कर दिया। अंत में उसने सोफे के नीचे खून की एक और बूंद टपकाई, ताकि यह लगे कि सफाई पूरी नहीं हुई है। हालांकि इधर आदमी भी बहुत चालाक था। खुद को संदेह से बचाने के लिए उसने अन्ना के शव को एक संदेश भेजने का नाटक किया, जिसमें कहा गया था कि वह आज रात ग्राहकों को घर दिखाने के लिए लाएगा। इस तरह अगर ग्राहक किराए के घर में पहले प्रवेश कर जाते हैं तो वह पहला गवाह नहीं बनेगा और वह सफलतापूर्वक संदेह से बच जाएगा। लेकिन नतीजा यह देखकर आदमी पूरी तरह से हैरान रह गया। जिस किराए के घर में दिन में लाश पड़ी थी, वह रात में पूरी तरह से खाली था। आदमी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या उसे दिन में कोई भ्रम हुआ था? और जैसे ही वह डरते डरते कंपनी पहुंचा, उसे एक लाल लिफाफा मिला जिस पर बड़े बड़े 3 अक्षर लिखे थे, क्या तुमने उसे मारा? आदमी यह देखकर बुरी तरह डर गया। आदमी उस दिन के दृश्य को याद करने लगा। संभावना है कि उसका बाल कमरे में गिर गया होगा। अगर तस्वीरें पुलिस के हाथ लग गईं, तो वह हुआंगपू नदी में कूदकर भी खुद को निर्दोष साबित नहीं कर पाएगा। हालांकि तभी अन्ना की सबसे अच्छी दोस्त लिंडा पुलिस स्टेशन आई। उसने दावा किया कि उसकी अच्छी दोस्त अन्ना शायद लापता हो गई। पिछले कुछ दिनों से उसने उसे कितने भी संदेश भेजे हों, कोई जवाब नहीं आया। पुलिस ने रिपोर्ट मिलने के बाद तुरंत अन्ना के किराए के घर का दौरा किया और वास्तव में किराए के घर में खून के निशान पाए गए और अन्ना के बेडरूम में आदमी की कई तस्वीरें भी मिली। अब आदमी जान गया था कि वह पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। पुलिस को खुद को गिरफ्तार करते देख उसने भागने के लिए बेताब होकर संघर्ष करना शुरू कर दिया और अनजाने में महिला पुलिस प्रमुख को टक्कर मार दी, जिससे वह बेहोश हो गई। अब तो हत्या और हमला दोनों हो गया और उसके जूतों के तलवों पर घटनास्थल से खून के निशान भी पाए गए। अब अटूट सबूत है। जब पुलिस प्रमुख होश में आई तो उन्होंने आदमी के लिए पूरे क्षेत्र में गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। इधर सबसे अच्छी दोस्त लिंडा ने भी लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी, जिसमें आदमी के सभी बुरे कामों की रिपोर्टिंग की गई। कुछ ही समय में यह आदमी जो हमेशा कानून के किनारे पर चलता था, गली का कुत्ता बन गया। टूटकर उसने सभी दर्द के स्रोत के रूप में लिंडा को दोषी ठहराया और बिना किसी परिणाम की परवाह किए लिंडा के लाइव स्ट्रीम में घुस गया। हजारों नेटिजन्स के सामने लिंडा को बुरी तरह से प्रताड़ित किया। हालांकि पुलिस जल्द ही घटनास्थल पर पहुंच गई और आदमी को सफलतापूर्वक गिरफ्तार